खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे परम प्रधान परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धरती आकाश के मालिक, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्य और धन्य और धन्य है प्रभु आप, जो आप प्रभु हम जैसे लोगों को संभालते हैं। और परमेश्वर, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो हमारे लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं परमेश्वर जी। और हम उनके लिए भी प्रभु, जो आज आपके बीच में है प्रभु, आपकी सभा में शामिल हैं परमेश्वर। हम सबको दुआ करते हैं परमेश्वर जी कि यूट्यूब वाले जो भाई बहन हमको देख रहे हैं परमेश्वर, आप उनके जीवनों में कार्य करें। उनके जीवन की हर एक बीमारी, कमजोरी, लाचारी, हर एक गरीबी को दूर करें परमेश्वर जी। जो परमेश्वर पिता हमसे दूर हैं, आपके नज़दीक हैं प्रभु जी, आप उन्हें संभालें, सुरक्षित रखें प्रभु। और आज आप इस पवित्र दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। जो भी वचन हो प्रभु, वो आपकी आत्मिक अगुवाई के द्वारा हो। जो आप बताएं हम बोल पाएँ यीशु राजा। हम अपने होठों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और जलती हुई आग वेदी से प्रभु हमारे होठों को प्रभु छुए, और उस वचन को प्रभु जी हम कहने पाएँ जो आप बताना चाहते हैं प्रभु। हमें दीन और खेदित मन का बनाएं, हमें नम्र बनाएं प्रभु राजा। हमारे अंदर के हर एक अहंकार को प्रभु हमसे दूर कीजिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ मैं अपने आत्मिक पिता बिशप आमोस जी को प्रभु जी, जो उन्होंने हमें इस अच्छी शिक्षा के द्वारा प्रभु हमें सिखाया है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर जी, आप उनके स्वास्थ्य को हमेशा भला चंगा रखें। और प्रभु यूँ ही को हर एक बेटा बेटी को सिखाते रहें, और प्रभु उनके द्वारा आप बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार कराएं प्रभु। परमेश्वर जी हम धन्यवाद देते हैं, आप उन्हें गहरे अभिषेक के साथ संभाले रहें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी। हम जो भी मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाता है। आज्ञाएं देना या आज्ञाएं करना या आज्ञाएं हमको मानना। तो वास्तविक हमें आज्ञाएं माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? क्योंकि देखिए जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तब तक परमेश्वर हमको किसी भी चीज़ में कहीं भी कोई आशीष नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। जब हम बार बार आपको समझाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, कि 6 दिन तो तुम काम करो और 7वें दिन विश्राम करो, लेकिन हम अपने ही मन की इच्छा को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? अपनी इच्छा को पूरी करते हैं या परमेश्वर की इच्छा को? क्योंकि हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। जिस दिन हम परमेश्वर के लिए अपना तन मन धन सब कुछ सौंप देंगे और परमेश्वर के आगे उन इच्छाओं को सौंपेंगे, तो परमेश्वर पूरी करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो तब जब वो आज्ञा मानेंगे। जब आज्ञाएं नहीं मानेंगे तो वो उनके कार्य को पूरा करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि हम किसी के लिए अपने से कोई भी चीज़ सिखाते हैं या सीखते हैं, जब अपने से छोटा समझते हैं, उसे हम तुच्छ जानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उन कमियों को महसूस कराता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उन कमियों पर ध्यान नहीं देते। जैसे मैंने अभी आपको गवाही बताई है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की नौकरी लगने वाली है और वो कहीं 1 नंबर से गिर जाता है, कहीं 1 घंटे की परेशानी में या कहीं उस चीज़ में फंस जाता है, मतलब उस जॉब तक नहीं पहुंच सकता, ना ही उस पे दौड़ लगी, ना मतलब कितने ही बारों की उसकी शिकायत है कि 1 मिनट 2 मिनट 2 नंबर 4 नंबर, कहीं ना कहीं ऐसा होता रहता है।
क्यों होता है ऐसे? मान लीजिए अभी हम चर्च के अंदर आ रहे हैं और हम कहीं ना कहीं गड्ढे में गिर रहे हैं, तो क्या हम में कमी है या परमेश्वर में? हमें कमी है। जब हम में कमी है तो हमको ये देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा या नहीं देखना पड़ेगा? हमको ये देखना पड़ेगा कि इस गड्ढे में हम बार बार क्यों गिर जाते हैं। उस गड्ढे को देखना पड़ेगा, या हम अनदेखा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे? हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इस गड्ढे में क्यों गिर जाते हैं। क्योंकि कभी कभी हम किसी को बहुत कुछ सिखाते हैं तो उसकी समझ में 0 सन्नाटा रहता है, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए जब हम गिरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां होती हैं। जब हम उस गड्ढे में गिर रहे हैं तो हम क्यों ना उस गड्ढे को देखें। हमको वो गड्ढा देखना पड़ेगा कि हम इसमें क्यों गिर जाते हैं। देखेंगे तभी तो पता चलेगा। और जब हमने देखा ही नहीं और हम कह रहे हैं कि परमात्मा में कमी है, परमात्मा ने धरती आकाश को तान दिया, उसमें ना कोई खम्मा है, ना कोई उसमें लेंटर पड़ा है, ना उसमें कोई छत पड़ी है। जब परमेश्वर ने उसे बना दिया तो वो तुमको नहीं बनाया, उसने तुमको किसने बनाया? जब परमेश्वर ने तुम्हें बनाया तो तुम्हारे हृदय बदलना तुम्हारा काम है, या परमेश्वर तुम्हारे अंदर घुस के करेगा उन कामों को? लेकिन हम बदल ही नहीं रहे हैं। आज भी हम गिनतियों की सीढ़ी में तो हैं कि हम परमेश्वर के लिए 14 साल से हैं, 13 साल से हैं, 50 साल से हैं, 100 साल से हैं, 1 साल से हैं, 2 महीने से हैं, लेकिन हम में बदलाव कोई नहीं है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम परमेश्वर के वचन में तो हैं, लेकिन आज भी हमारे अंदर से एक दूसरे के लिए नफरत कम नहीं हुई है, और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मुंह पे तो कहेंगे आप, और बाद में कहेंगे तुझे शराब। मुंह पे तो कहेंगे तुम जैसा कोई नहीं, और पीछे कहेंगे उस जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर हमको देखता है। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते तो हम परमेश्वर के काबिल नहीं हो सकते। अभी मान लीजिए मेरा किसी से झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद हमको सामने वाले से गिल्टी फील नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। मैंने जग में तो हल्ला मचा रखा है, लेकिन मैं सामने वाले के पास हूँ ही नहीं, तो वो माफ़ कर देगा? भाई, अगर हमने परमात्मा से माफ़ी नहीं मांगी, अपने बुरे कामों की हमने प्रायश्चित नहीं किया, घुटने नहीं टेके, तो वो हमको माफ़ कर देगा? हाँ, हमारा प्रभु हमें माफ़ कब करेगा? जब हम नम्र दिल से, दीन होकर, हम घुटने टेक कर माफ़ी मांगेंगे कि परमेश्वर हमें उस प्रेम से नवाज जो आपने हमें दिया है। क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। तो हम वचन खोलेंगे, क्योंकि ऐसा समझाएंगे तो समझ नहीं आएगा। वचन खोलेंगे, यूहन्ना है, और यूहन्ना का 1:5। पेज नंबर है 333। पहला यूहन्ना, कोई भी पढ़ सकता है। पहला यूहन्ना, पढ़ दीजिए कोई। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है
और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से अशुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। जो समाचार, सब ध्यान से सुनना, जो समाचार क्या लिखा है? जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। ज्योति में और अंधकार में कोई मेल हो सकता है? रात और दिन एक हो सकते हैं? धरती और आसमान एक हो सकते हैं? लेकिन हम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं इस बात को। यहाँ पर लिखा है जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं। किससे सुना? उससे। उससे है कौन? कौन है? जो समाचार हमने सुना है, देखिए हम किसी भी चीज़ में किसी को कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो समाचार हमने सुन लिया है और हमने अंधकार और ज्योति के मेल को जान लिया है तो हम किसी से इन बातों को नहीं कह सकते कि तुम आज भी अंधकार में हो और कल भी उजाले में नहीं हो सकते, क्योंकि हम इस बात की गारंटी किसी की नहीं ले सकते। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर हमारा अंधकार है या ज्योति है? तो जब परमेश्वर हमारा ज्योति है तो हम अंधकार में क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? हम अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। हम चिल्लाते हैं तो हैं कि हम परमेश्वर के वचन में हैं और है नहीं। तो वो क्या कर रहे हैं? अंधकार से ज्योति का मेल कर रहे हैं। अंधकार और ज्योति का मेल कहीं है? अगर मान लीजिए आपके द्वारा मैंने वचन सुना तो इसमें क्या लिखा है कि जो समाचार हमने उससे सुना। भाई ये समाचार हमने एक दूसरे से सुना है परमेश्वर यहोवा के द्वारा, तो हमें एक दूसरे को क्या करना है? सुनाना है। ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जहाँ प्रभु के लोग रहते हैं वहाँ संसार के लोगों का कोई मेल नहीं है या नहीं? लेकिन फिर भी लोग परमेश्वर में रहने के बाद संसार की बातों को नहीं भूल पाते, क्योंकि संसार की बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं हमारे अंदर जो हमें पापा ने सिखाई कि हमारे मन की भावना, हमारे मन की कल्पना वो कभी हमारे अंदर से दूर नहीं होती। जिस दिन हमारे अंदर से ये भावना कल्पना दूर हो जाएंगी उस दिन हम अंधकार से छूटकर ज्योति के मार्ग में आ जाएंगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम कैसे हैं? झूठे हैं। हम कहते तो हैं परमेश्वर में है, जानतना है का है, सुनतना है का है नहीं, और उसमें हम है ही नहीं। बड़े बड़े दावे करते हैं। अगर कहीं भी जाना आना है तो कहेंगे है नहीं हम परमेश्वर में हैं, हम परमेश्वर में। दावा तो करते हैं, पर यहाँ पर वचन कह रहा है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता है नहीं है।
है नहीं और फिर अंधकार में चले। आज भी संसार के रिश्ते खत्म नहीं हो रहे, संसार की बातें खत्म नहीं हो रही कि वो मेरी लड़की है, मुझे भात देने जाना है, मुझे छोचक देने जाना है, और मुझे, हम क्या करते हैं, मूर्तियों पर चढ़ा हुआ भी भोजन आराम से जय लेते हैं, है नहीं? क्योंकि आज भी उनके अंदर से अंधकार दूर नहीं हुआ। परमेश्वर से उनका मेल मिलाप है ही नहीं, उनकी सहभागिता है ही नहीं। और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। इसका मतलब हम परमेश्वर को नहीं जानते। कहते तो हैं पर जानते ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा है हमको। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। अगर हम प्रेमी लोग हैं, एक दूसरे से प्रभु के लोग हैं और हम प्रभु की बातों में एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, मेल रखते हैं, तो हम प्रभु के बेटा बेटियां हैं। और अगर हम एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं रखते तो हम समझ लीजिए हम ज्योति में नहीं हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब पापों को शुद्ध करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को शुद्ध करता है, या हमको शुद्ध करता है, या पड़ोसियों को शुद्ध करता है? हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया, लेकिन हमको आज भी इस चीज़ का जरा भी परवाह नहीं है। अभी भी कोई हमें परवाह नहीं है क्या हमारा प्रभु हमारे साथ है? परवाह है? पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। क्या करते हैं? हम पाप पे पाप करते जाते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं मानते, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते। हम अपने पति को छोड़कर दूसरे से संबंध बनाते हैं। हम एक दूसरे को गाली देते हैं, गलत नज़रों से देखते हैं, गलत हम सोचते हैं, गलत हम करते हैं। गलत हमारे जीवन में है तो क्या हम करते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, और फिर हम दावे करते हैं कि हम पापी हैं ही नहीं। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो पापी ना हो। कोई ऐसा है? कोई इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है कि हम पापी नहीं हैं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। वो क्या हमको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। जब समय आएगा तो सबकी पता चली जाएगी कि जब सबकी जो संसार में लोग जन्म पत्री बनवाते हैं ना, कुंडली, वहाँ पता चल जाएगी कि किसने क्या किया है। मोहर तो तभी लगेगी ना, पहले पापों को फेर के मन फिराएंगे। यदि हम अपने पापों को मान लें, क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम अपने पापों को मान लें तो, और जब हम अपने पापों को ही नहीं मानेंगे तो हम धर्मी कहाँ से बन जाएंगे? अगर हम धर्मी बनने की कोशिश करें तो बन सकते हैं? अगर हम धर्मी बनने की कोशिश करते हैं तो हम बन सकते हैं, लेकिन हम पापों से माफ़ी मांगेंगे ही नहीं। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रास्ता में एक कहावत सी है ना, घूरे पे हंगे और आँख न टेरे, गलती करे और बड़ी बड़ी आंखें दिखाए। मैंने तो कोई गलती नहीं की है, उसको प्रभु माफ़ करेगा? नहीं कर देगा, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी आंखें जो निकाली, उसने प्रभु को आंखें दिखाई हैं ना, उसकी आंखों से ही प्रभु डर जाएगा, क्योंकि तेरी आंखें तो बहुत बड़ी हैं भाई,
मुझे ही तुझसे डर लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, अगर हम अपने पापों को परमेश्वर के आगे, जैसे हमारे पापा ने हमें सिखाया है कि हम अपने पापों को घुटने टेक कर हम रोजाना माफ़ी मांगें और अपने पापों को हम निष्क्रिय करें, हम ख़त्म करें, तो प्रभु हमें आज भी धर्मी बनाने को और शुद्ध बनाने को और विश्वास योग्य बनाने को कितनी चीज़ बताई है यहाँ पर। क्या चीज़ है? पापों को क्षमा करने में हमें सब अधर्म से क्या करेगा? शुद्ध करने में, विश्वास योग्य में। पहला है शुद्ध करने में, और दूसरा विश्वास योग्य, और तीसरा धर्मी। अगर हम अपने पापों को मानेंगे तो परमेश्वर हमें विश्वास योग्य बनाएगा, हमें धर्मी बनाएगा, और क्या बनाएगा? क्या? शुद्ध बनाएगा। हालेलुया। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। ऐसे लोग ना तो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे और ना ही वो अपने आप को शुद्ध ठहरा सकते हैं। तो वो झूठे हैं, झूठे रहेंगे और झूठ ही सिखाते हैं, झूठ ही खाते हैं, झूठ ही पीते हैं। उनका आधार ही झूठा है। सच अगर उनके जीवन में हो तो शायद वो बदल जाएंगे। तो इसमें वचन कह रहा है कि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। फिर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कहीं नहीं है। हम दिन रात हालेलुया हालेलुया कहें, हम दिन रात प्रभु प्रभु कहें, हम दिन रात परमेश्वर परमेश्वर कहें, हम दिन रात बाइबल पढ़ें, हम दिन रात दान करें, हम दिन रात दुनिया भर की इधर उधर की बातों में फिरें, चुगली करें, ऐसा परमेश्वर के वचन में वो आज भी झूठा है और हमेशा झूठा ही रहेगा। चाहे वो कितना ही कर ले कि मैं परमेश्वर के वचन में हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन में वो नहीं है। तो हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर आप सभी को इन्हीं वचनों से बहुत सारी आशीष दे, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन हम ही ऐसे हैं कि हम अपने पापों के कारण प्रभु से दूर हो जाते हैं। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महाजिंदा खुदावन खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगम्य ज्योति में निवास करने वाले सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अद्वितीय